आप क्या कहेंगे, क्या 1971 में ऐसा क्या हुआ जो ये शहीद हुए? 1971 में पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध हुआ था और लड़ाई में तो लोग मारे जाते ही हैं। हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमारे इस एवज में 20 लोग बहुत कम हैं। लड़ाई में ये नुकसान होता है हमारा। लड़ाई में नुकसान, आप भी उस लड़ाई में थे? हम नहीं थे, हमारे सामने बैठे हैं विश्वेश्वर सिंह वीर चक्रा, वो उस लड़ाई में थे, सांप से लगा दी। हमारे 21 राजपूत के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई के अंदर हमारी 21 राजपूत को एक टास्क मिला था, जहां पर हमारी पलटन ने पूरे कस्बे को, खानसामा एक सिटी कस्बा टाइप का था, पूरे क्षेत्र पे कई पलटनें वहां पर विफल हो गई। तो हमारी यूनिट को ये टास्क दिया गया, जिसमें हमारी पलटन ने सफलतापूर्वक बहादुरी के साथ उस क्षेत्र पर अटैक किया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और उस इलाके को कब्जा किया। उस समय हमारी पलटन ने प्रेजेंट हालत में जिंदा एक मेजर साहब और 13 पाकिस्तानी जवानों को कैद किया। साथ ही उनके बहुत से बड़े बड़े हथियार, गोला बारूदों को कैद किया और उस पर कब्जा किया। उस बहादुरी के कारण भारतीय सरकार की तरफ से हमारी पलटन को बैटल ऑनर का पलटन को तकमा मिला हुआ है, पद मिला हुआ है 21 राजपूत 21 राजपूत को। तो उसी को हम प्रतिवर्ष अपना पलटन का जन्म दिवस को इतने भव्य रूप में नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारे जो शहीद हुए हैं तो उनके स्वरूप में ये पलटन के अंदर नियुक्त किया गया था। उनके लिए हम ये विशेष प्रोग्राम जरूर मनाएंगे। तो ये हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भूतपूर्व सैनिक हैं, अभी हमारा जयपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है, एक हमारा नोएडा में चल रहा है। तो ये हम सब भूतपूर्व सैनिक सभी इकट्ठे होके इसको मनाते हैं। तो ये हमारे उसमें पलटन के अंदर जो हमने यहाँ पर बुलाया था वीर चक्र विश्वेश्वर साहब को, इनका यहाँ पर सम्मान किया। एक हमारे यहाँ बीच में ऑनरेरी कैप्टन इंद्रपाल साहब भी हैं जो लड़ाई में प्रेजेंट थे। 2 बहादुर सैनिक ऐसे हैं जो हमारे साथ 1971 में थे। और तीसरे साहब भी बैठे हैं जो जनसंगठन में ये भी लड़ाई हम जो पहले विश्वेश्वर सिंह जो इस 1971 की लड़ाई में थे, उनसे जानते हैं कि आखिर 1971 की लड़ाई में क्या हुआ था और उस समय क्या स्थिति बनी थी जब हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल की। अभी हमारे साथ विश्वेश्वर सिंह जी बैठे हुए हैं। उन्होंने सन 1971 में लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान वीर चक्र विजेता हैं। उनसे जानते हैं कि सर पाकिस्तान पे अपन ने विजय हासिल की थी, अपन जीत के आए थे, उस समय क्या मूवमेंट रहा था? क्योंकि आज भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और हमेशा से बौखलाया हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने भारत से कभी जंग जीत नहीं पाई। ऐसा हुआ था सन 71 लड़ाई में हमारी सेना को आदेश मिला था 26 नवंबर को, और बांग्लादेश में हम लोग घुस गए 26 नवंबर को जी। उसके बाद पहला अटैक किया था फकीरहाट पे, दूसरा अटैक किया जा करके पाचागढ़ पे, तीसरा अटैक छोटा मोटा हुआ था वो भतकुंडा पे, भतकुंडा के बाद ठाकुर गाँव पे पहुँचे। फिर ठाकुर गाँव पे अटैक नहीं करना पड़ा, कब्जा हो गया था मेरा, और वीरगंज में जाकर हम लोग को रेस्ट किया। दूसरे 11 नवंबर को 13 दिसंबर को हम लोग नदी पार कर खानसामा में अटैक किया, उसमें कामयाबी विजय पाई और वहाँ 13 आदमी उनके कैद किए थे, एक मेजर साहब और 12 जवान थे, और बाद बाकी हमारे जवान वहाँ काफ़ी शहीद हुए हैं। और हमारा जो पैर कटा था वो माइन से कटा था, कैजुअल्टी उठा के ला रहे थे, उस टाइम में पैर कटा था। और जो हमारी एमएमजी से घायल हुए थे 3-4 जवान ख़त्म हो गए थे, वो भी उसी साइड हमले कर रहे थे, तो हमको हथगोला फेंकने का मौका मिला, बैंकर उनका शांत किया तो उस पर कब्जा हो गया था। तकरीबन कितने जवान गए थे वहाँ जंग लड़ने के लिए भारत के? भारत के जवान तो बहुत थे, पूरा डिवीज़न था मेरे पीछे, लेकिन हमारी 21 राजपूत 2 कंपनी अटैक कर रही थी, 2 रिजर्व में थी हमारी, और मैं कब्जा किया था जाकर खानसामा 13 दिसंबर को। उस जंग में आपने शायद अपना एक पैर भी खोया हुआ है? हाँ, एक पैर ख़त्म हो गया माइन से, और उसके बाद इंडिया आए तो डॉक्टर ने काट दिया था, आज भी विकलांग ही है।
रिटायर हुए आपको कितना समय हो गया? 32 साल हो गया। 32 साल। पहले जो आर्मी थी और आज जो आर्मी की स्थिति है, पहले और अब में फिलहाल देखें तो कितना अंतर आया है? कितनी मजबूत हुई है आर्मी? पहले के आर्मी के पास इतना मतलब मनोबल बहुत था और आज उतना मनोबल कम है, लेकिन हथियार उससे पहले से अच्छे हैं अभी है। हथियार अच्छे अब हैं। अच्छे हैं। हाँ, यूनिट के हैं और 1971 में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो 20 जवान शहीद हुए थे उनके नाम है और उनको ही जो है कि श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं साल में एक बार और इसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, खान सामान दिवस, विजय दिवस के रूप में। 21 राजपूत के ऐसे यूनिट हमारी अगर शहर में पीस में है तो वो सबको आमंत्रित करती है, यूनिट में बुलाते हैं। और जैसे आज की डेट में हाइल्टी में यूनिट है तो हम लोग क्या है जहाँ जो शहर में रह रहे हैं, जैसे अभी मेरठ में मना रहे हैं कुछ लोग, हम ग्वालियर में मना रहे हैं, जगह जगह लोग अपना प्रोग्राम करते हैं। उसमें क्या साल भर में लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है और ख़ासकर मेन अतिथि जो हमारे हैं विश्वेश्वर साहब जिनको वीर चक्र मिला है वो हमारे बीच बैठे हैं। सबसे सम्मान की बात तो यह है कि उन्हें हम लोगों को मिलने का मौका मिला। मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, इनको आज सुना था विश्वेश्वर साहब के बारे में तो आज रूबरू देखा है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपने लोग मिलते हैं, उठना बैठना बिल्कुल अच्छा लगता है। जो व्यक्ति 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व की बात। बिल्कुल गर्व की बात है। ये तो नसीब है उन लोगों को जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी और ये हमारे बीच आज वो हैं और उनसे जो बातें सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। और हमारे साहब लोग हैं ग्वालियर के, तो हम लोगों ने मिलकर छोटा सा प्रोग्राम किया था। तो इसी भी सब ये प्रोग्राम हर वर्ष होता है? हर वर्ष होता है, लेकिन क्या है जैसे यूनिट अगर शहर में होती, पीस पोस्टिंग होती तो हम लोग यूनिट में जाते हैं, यूनिट में जाते हैं। अभी यूनिट जैसे आईएलटी में है तो हम लोग क्या करते हैं फिर अपने शहरों में मना लेते हैं और आसपास के लोगों को एकत्रित करके करते हैं। तो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में हम 4-5 साहब लोग थे तो उन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया और सबको एकत्रित किया और अच्छा लगा मिलके और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। 21 राजपूत आवाज हो दुश्मन, 21 राजपूत दुश्मन, 21 राजपूत दुश्मन, बजरंग बली की हनुमान के